सोने देना, सोने देना। एक बच्ची का मैं कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। चेन्नई की बच्ची 3 साल की है वो, अपने मास्टर की एक बेटी है वो। मुझे एक बार फोन आया, हैदराबाद में था, कि वो बच्ची आपसे बात करना चाहती है। मैं बोला मैं 2-3 दिन में चेन्नई आ रहा हूँ, तब बात कर लेना। फिर मैं 2-3 दिन में चेन्नई गया था। मैं उनसे पूछा था, फोन में बात करो, करवाओ, मैं भी बात करूंगा। नहीं, आपसे फोन पे नहीं, आपसे ऐसे ही पर्सनल बात करना चाहते हैं। अच्छा, मुझसे पर्सनल बात करना चाहती है? तो मैं चले गए चेन्नई 2-3 दिन में। फिर वो बच्ची को लेकर आए। फिर बच्ची के माता पिता को मैं पूछा, ये क्या प्रश्न पूछना चाहती है? और मुझे हमें भी मालूम नहीं, आपसे ही पूछना चाहती है। तो मुझसे ही पूछना चाहती है, 3 साल की लड़की, बच्ची। मैं तो हैरान हो गया। अरे क्या बात है। वो 2 महीने इंतजार करी मुझसे बात करने के लिए, कब आएंगे बोल के चेन्नई। तो वो सामने आ गई। मैं बोला, बेटा क्या प्रश्न है तेरा? यू नो व्हाट शी आस्क्ड? वो स्कूल में वैक्सीनेशन देते हैं, वो लेना है या नहीं लेना है? देखो, मैंने बोल दिया, अरे नहीं लेना बाबा, हम तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, सुई लेते ही नहीं हम। वो ऐसा ही कही गई, चले गई, भाग गई। 3 साल की लड़की, ये वैक्सीनेशन लेना या नहीं लेना? स्कूल में बोलते हैं लेना, घर में बोलते हैं नहीं लेना, दाढ़ी वाला बोलता है नहीं लेना, तो क्या करे बेचारी? कैसा है ईशा? सर कितना स्वीट है सर, सर कितना स्वीट बात है सर, कितना अमेजिंग बात है सर। मैं तो बात सुन सुन के अमेज्ड ही हो जाती हूँ सर। सर उसकी श्रद्धा देखिए सर, आपके लिए भी। वो 2 महीने इंतजार करी। उसको फोन पे बात नहीं करना था, उसको स्वयं बात करनी थी। एक्सीलेंट सर। अपने माता पिता से भी प्रश्न नहीं पूछी, मैं उनसे ही बात करूंगा मैं। ऐसा होता है बाबा। बच्चे बहुत तेज होते हैं बाबा, बहुत तेज होते हैं। बचकर रहना बच्चों से। चलिए। यस सर। सर नेक्स्ट है मनीषा गोयल। मनीषा, यस मनीषा, अपने आप को अनम्यूट करो। सिलीगुड़ी से सर मनीषा गोयल आपसे बात करना चाहती है। सर नमस्कार सर। यस बाबा। सर नमस्कार, मैं सिलीगुड़ी से। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ लॉ ऑफ कर्मा का। अच्छा। कैसे 6 मंथ से कैसे थोड़ा मेरे लाइफ में चैलेंजिंग टाइम था, पर आप मैं दिख रहे ध्यान। नहीं, आप दिख रहे नहीं मुझे। सर मेरा कैमरा तो ऑन है सर। हाँ सर। अभी दिख रहे, अभी दिख रहे, ठीक है, नमस्ते। थैंक यू। बोलिए। मनीषा आप म्यूटेड हो गए हो वापस से, 1 मिनट आप अपने। ईशा मनीषा को अनम्यूट करना, दिख नहीं रही मुझे। यस यस, आप अनम्यूट करो मनीषा। हेलो। यस। हाँ सर, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। सर पहले मैं अपना प्रेजेंट लाइफ में जो सिचुएशन हुआ वो मैं बताऊंगी कि सर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मेरे फिज़िकल पेन बहुत हुआ लेग में। तो सर मुझे आंसर नहीं मिला, मैं बहुत सीवियर पेन में थी। और उससे भी ज़्यादा सर इमोशनल पेन होने लग गया, जैसे कि मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, घर वाले सारे परेशान हो गए। तो मम्मी खाने के लिए पीछे लगी रहती थी कि तुम खा लो खा लो,
हर समय ही सिर्फ़ खाना ही रह गया। मैं पेन में मैं चाहती थी वो मुझसे प्यार से बात करे, या मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो गई और मुझे सिर्फ़ उल्टा ही सब हो रहा था। और और सिर्फ़ ज्ञान ही ज्ञान दे रहा था कि तुमने गलत किया, तुमने ये डाँटा, बहुत डाँटा। मैं बहुत शैटर हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर सर इस तरह से पीक टाइम सर आया, तो जब मैं बहुत फूट-फूट के रोई करी और पेन भी नहीं जा रहा था, तो सर फाइनली ध्यान में फिर पास्ट लाइफ एक दिखा कि क्या हुआ। तो मैं एक मदर थी, जो मैंने अपने बच्चे को इसी तरह से बहुत ज़्यादा खाने के लिए फ़ोर्स किया, हर समय खा लो, और उसके सामने रोती रही, टोकती रही, इधर मत जाओ, उधर मत खेलो। और वो बच्चा जो था, मैं उसके नज़र से देख पा रही थी खुद को, वो बहुत घुटन में था। वो अपनी माँ से नफ़रत करने लगा, पर वो बोल नहीं सका, ना पहचान सका कि उसको घुटन है, डिप्रेशन है। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसका ज़िंदगी ऐसे ही मैंने किया। तो तब जाकर मुझे समझ आया कि ये लॉ ऑफ कर्मा मेरे साथ था। और इसी पेन के बीच मेरी प्रेज़ेंट लाइफ़ में जैसे पापा और भैया, वो लोग सोचे कि ध्यान की वज़ह से मैं ऐसी कर रही हूँ, मुझे क्या हो गया है? तुम ध्यान मत करो, तुम छोड़ दो। इस तरह से मुझे डोमिनेट कर रहे थे हर बात के लिए। मैं बहुत इमोशनल पेन से गुज़री, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कितनी देर मैं ध्यान करूँ, इसका भी हिसाब रखा जा रहा था। मैं इस चीज़ को लड़ने के लिए और ध्यान करना चाहती थी, लेकिन ऐसे-ऐसे सिचुएशन हुए कि मैं ध्यान भी नहीं कर पा रही थी। तो सर ये चलता रहा सर। लास्ट पूर्णिमा ही में मुझे दिखा, रेणु मैम की वजह से, कि सर बैठ जाओ, अपनी साँसों को बोलो कि ये बीज कहाँ से आया है। सर बस उस दिन मुझे दिख गया, मैं पास्ट लाइफ में एक फादर थी, 3 बच्चियाँ और वाइफ़, और मैंने इन लोग के लाइफ़ को पूरी तरह कंट्रोल किया, शासन किया। अ, जो भी वो लोग करना चाहते थे वो नहीं, मेरे हिसाब से ही मैंने पूरा ज़िंदगी चलाया उनका। और यहाँ तक कि वाइफ़ वो इस किचन में सब्ज़ी काट रही थी, तो उ उस अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने उसको बताया ये तो गलत तरीके से काट रही हो, ऐसे काटते हैं, एंड फिर उसका हाथ भी काट दिया मैंने। तो ये मैं बहुत बड़ा कर्मा मैंने देखा। फिर मुझे समझ आ गया, लेसन ले लिया कि एज़ अ मदर मेरे को कभी भी बच्चे के लिए खाने के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। हमें किसी को टोकना, इतना हद से ज़्यादा टोकना, ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये पेन मैंने फ़ील किया। फिर सर ये डोमिनेट वाला भी मैंने पेन फ़ील किया कि कभी किसी को इतना शासन नहीं करना चाहिए, किसी और की लाइफ़ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये 2 बहुत बड़े कर्मा से मैं फेस की, फिर निकल आए ध्यान के माध्यम से। मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। एंड सर वन मोर लाइफ, पास्ट 6 मंथ से मैं बच्चे लोग का ध्यान क्लास स्टार्ट की थी, तो सर मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, सेंसिटिव हो गई थी। ध्यान करवाती थी, प्यार भरी बातें, लव यू किड्स, उनके साथ थोड़ा मस्ती करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सडनली सर वो थोड़ी बदमाशी भी करते थे, तो भी मैं नहीं डाँटती थी। और उनके साथ कुछ होता था, मेरे आस-पास कुछ बच्चे लोग के साथ कुछ भी होता था, जैसे उनके पेरेंट्स उसको डाँटते थे, मारते थे, पढ़ाई के लिए बोलते थे, तो मेरे चेस्ट में पेन पेन महसूस हो रहा था। तो उस समय मैं कनेक्ट कर रही थी ये क्यों हो रहा है, और ये फिर इसका भी करते-करते ये बहुत टाइम बाद पीक टाइम पे आ गया कि फटने वाला था सर चेस्ट, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत सेंसिटिव क्यों हो रही हूँ मैं, और ध्यान में जवाब भी नहीं मिल रहा था। रेनू मैम को मैंने फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे मैं बहुत सेंसिटिव हो रही हूँ। किसी बच्चे को एक दिन डाँट मिली थी, ध्यान ठीक से नहीं करी थी, मैम ने डाँटा, तो वो रोने लगी। उसके साथ-साथ मैं रोने लगी। मैंने जैसे-तैसे क्लास को सँभाला, पर फिर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बच्चे लोग का पेन मुझे क्यों महसूस हो रहा था। फिर रेनू आंटी से जब मैं बात की, तो हम लोग बात किए। आंटी पहले समझाए कि तुम क्यों सेंसिटिव हो रही हो, ध्यान करके भी डाँटी थोड़ा। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। फिर मैम ने बोला याद करो तुमने पास्ट लाइफ में क्या कुछ था कनेक्शन, तो सर मुझे याद आ गया।
बहुत महीनों पहले ही मैंने देखा था एक झलक में। आई वाज़ अ टीचर और मैं बच्चे लोग के साथ बहुत टॉर्चर, फिर जब मैम ने फिर बोला याद करो, तब मुझे फिर सब दिखा। और मैम जैसे-जैसे बोली मेरा इंट्यूशन आता गया कि आई वाज़ अ वेरी बैड टीचर। मैंने बच्चे लोग को टॉर्चर किया, मारा है, और जो 1 घंटा पढ़ाती थी उसमें बस सिर्फ़ पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो ही मेरा था। बहुत ज़्यादा बच्चे लोग को दर्द होता था, बच्चे बोल नहीं पाते थे क्योंकि मैं टीचर हूँ। और मेरे घर में भी जो मेरा बच्चा था, उसको भी फिर मैं ऐसे ही पढ़ाई के लिए उसको बुक लेकर मैं बैठा दी थी, और सारा दिन कहीं और भी जाने नहीं दी कि सिर्फ़ बुक ही लेकर तुम बैठा रहो। और ये चीज़ मेरे लाइफ़ में वापस बहुत साल पहले ही हुआ था। मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरे भाई वो बच्चा मेरा भाई बनकर है, उसने मुझे पढ़ने के लिए सारा दिन मुझे बिठाया, तो तब मुझे वो पेन का भी याद आया कि इस तरह से कर्मा खेल खेल रहा है सर। तो मैंने ये भी लेसन लिया कि बेवजह डाँटना, मारना, टॉर्चर करना एज़ अ टीचर, एज़ अ मदर, ये बहुत बड़ा कर्मा है। अब सारे ये तीनों सर हो गया, ये तीनों लेसन मैं लेने के लिए आई और ये सब शेयर कर रही हूँ ताकि सर सब लोग को मैसेज मिले। थैंक यू सर। क्या बात है बाबा, क्या बात है मैडम जी, आप तो पूरा पार कर चुके हैं। ये घर घर की कहानियां बता चुके हैं आज। हर घर की कहानी यही है, जुल्म 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 जुल्म। माता पिता होकर अपने ही बच्चों के ऊपर जुल्म। देखो, टीचर होते हुए अपने ही बच्चों के ऊपर जुल्म। बेकार चीजों के लिए जुल्म। ये घर घर की कहानी है। आप तो बहुत अच्छी तरह हमें सब समझाया बाबा। आपको नमस्कार करते हैं हम सब यहाँ से। अरे बाबा, सबक सीखना तो ऐसा सीखना। हर एक मानव की कहानी है लाभ कर्मा। ये जन्म जन्मों की सिलसिला है। जैसे ही ध्यान में आ जाते हैं, लाभ कर्म से छुटकारा पाते हैं। कर्मा की बोझ हम उतार देते हैं। कर्मा की बोझ इतना होता है, उस बोझ में हम खुदकुशी करते हैं, मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, न जाने क्या 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 करते हैं। उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए बस एक ही बात है, ध्यान। जब कर्मा की से छुटकारा पाते हैं, आप पिंजरे से बाहर आते हैं। पिंजरे में बंद नहीं होते हैं आप। विशाल गगन में उड़ते हुए अपने आप को पाते हैं। नहीं तो कर्मा के पिंजरे में रहते हैं हम। पंखे होते हैं फिर भी उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि पिंजरे में हैं। परंतु जैसे ही ध्यान के माध्यम से कर्मा को समझ लाते हैं, लाभ कर्मा को, अपने ही किए हुए कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं, बस बात बन गई। पिंजरे से बाहर आ गए, विशाल गगन में उड़ते हुए हम अपने आप को पाते हैं, विशाल सृष्टि में। फिर पिंजरे में नहीं आएंगे हम। पिंजरे का सिलसिला खत्म हो गई। नो मोर पिंजरा, नो मोर शरीर, नो मोर बॉडी, नो मोर जन्म। अरे गगन तल में उड़ते हुए रहते हैं। कहां गगन तल, कहां पिंजरे में बंधन। थैंक यू बाबा। ये पूरे थैंक सिलसिले यू। के ऐसे ही होते हैं क्या? अरे वाह उस्ताद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मनीषा जी। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे एक क्वेश्चन था सर, इसी टॉपिक के ऊपर मेरा एक सर बहुत दिन से क्वेश्चन चल रहा था सर।
सर माँ बाप के लिए सर क्या जिम्मेदारी है, और सर कहाँ सोल इंटरफेरेंस आता है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है सर। अरे बाबा, माता पिता को सबक सीखनी है, नॉन इंटरफेरेंस। खलील जिब्रान को पढ़ना है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, यू जस्ट हाउस देयर बॉडीज, डोंट ट्राई टू मेंड देयर माइंड्स। प्रॉफिट पढ़ना चाहिए खलील जिब्रान का, अबाउट चिल्ड्रन, अबाउट पेरेंटिंग। ओके सर। सर मतलब अगर बच्चा, सर एक्चुअली मैंने बहुत फ्रीडम दिया है सर अपने बच्चों को सर, जो वो करना चाहते हैं, तो सर मैं देख रही हूँ कि सर वो लोग बहुत पैम्पर हो गए सर मेरी फ्रीडम से। सर मतलब वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखो बाबा, ये मिडिल पाथ को अपनाना है, अति सर्वत्र वज्जेत, न पूरा ही छोड़ देना, न पूरी पकड़ कर रहना, इसे कहते हैं मिडिल पाथ। अरे मिडिल पाथ का अभ्यास करना बहुत मुश्किल बात है बाबा, मिडिल पाथ को समझना भी मुश्किल बात है। एक कदम आगे चले गए तो ज्यादा हो जाएगा, एक कदम पीछे गए तो वो भी ज्यादा हो जाएगा। अब क्या है, देख देख कर आगे बढ़ना, देख देख कर पीछे मुड़ना। इट्स वेरी फाइन लाइन बाबा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। कब आगे बढ़े कब आगे न बढ़े, टू बी और नॉट टू बी इज $1 million क्वेश्चन, एज शेक्सपियर सेड। क्या बातें, कैसे क्या बातें करे, क्या मुंह से क्या बात निकाले, क्या लफ्ज निकाले, ये तो $1 million क्वेश्चन है। अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने अड़ोस पड़ोस से एक बात अपने मुंह से क्या निकाले बाबा, क्या चुप बैठूं या एक बात निकालूं, ये $1 million क्वेश्चन है। तो ये अभ्यास के ऊपर निर्भर है बाबा, ठीक है ना? यस सर, समझ आ गया सर, थैंक यू सर। जब जब आप मुंह खोलते हैं, क्या बात नहीं नेक्स्ट करें, है सुष्मिता। क्या बातें न करें, क्या बात निकाले, क्या बात ना निकाले, ये कोई मामूली बात है क्या? आप ही बताइए, मामूली बात है क्या? नहीं सर। अरे मुंह खोले, एक बात बोले तो ये क्या बात है? वो एक बात भी कैसे बोले, कौन सा चेहरा लेकर बोले, कौन सा मैनरिज्म से बोले, कोई बात है क्या ये? एवरी वर्ड इज $1 million क्वेश्चन, एवरी स्टेप इज $1 million क्वेश्चन बाबा। इसीलिए कहते हैं, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, फूल्स रश इन। अब कोई भी इसको हिंदीकरण कर सकते हैं, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, फूल्स रश इन। इसको हिंदीकरण करिए आप। सर जहाँ एंजल्स जाने के लिए डरते हैं, वहाँ बेवकूफ लोग घुस जाते हैं। बस कूद जाते हैं, क्योंकि बेवकूफ है, वो पट 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 बात कर देते हैं, बड़बड़ कर देते हैं, अपने आप को माहिर समझते हैं। Where angels fear to tread, fools rush in। कितना समझदारी बात है, देखो ये, ठीक है ना? यस, थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़िए। यस सर। सर नेक्स्ट है सुष्मिता केशरी, वो हमारे बांग्ला ट्रांसलेशन कर रही हैं, आपके वीडियोस को ट्रांसलेट कर रही हैं। तो कल आपने जो माइंडफुलनेस और माइंडफ्रीनेस के बारे में बताया था सर, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है सर आपसे। यस सुष्मिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। यस सर, मैं ट्रांसलेशन का काम कर रही हूँ और बुद्धाहुड का जो वीडियो था उसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। तो कल जो शेयरिंग हुआ था माइंडफुलनेस एंड
माइंडफुलनेस, तो आपने बताया कि माइंडफुलनेस मतलब एकाग्र मन। सर आप दिख नहीं रहे। सुष्मिता आप ना अपना स्पीकर थोड़ा ऐसे रख के बात करो। यस सर दिख नहीं रहे सर। यस बाबा, यस यस। सर तो मैंने वो वीडियो देखा रात को, उसका बाद मैंने साथ में सर्च किया। उसका पहले भी मैंने की थी, मगर कल फिर से आपने जो बोले तो वाला सर्च किया, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं ध्यान में बैठूंगी तो एक्चुअल वर्ड मेरे मन में आएगा। तो मैं ध्यान में बैठी तो एक्चुअल वर्ड मेरे मन में आया, और आपका जो अंडरस्टैंडिंग का जो एक तो वीडियो है उसका भी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो उसमें आपने बोला है लेट लूज, मतलब मन को छोड़ दो। तो मैंने उसका वर्ड एक निकाला, उन्मुक्त मन, मतलब मन को फ्री छोड़ दो, खुल माने खोल, बांग्ला में बोलता है उन्मुक्त। अच्छा, तो ये वाला, तो मन एकाग्र मन से उन्मुक्त मन, मतलब एकदम खुला मन, यस यस कोई यस। कुछ नहीं, मतलब तो वो वाला मेरे मन में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि यही वर्ड होगा, और तब से बोलने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए बहुत मन कर रहा था। और उसके पूरा सर्च की तो देखा कि यही होगा। क्या बात है, क्या बात है, उन्मुक्त, सही बात है। देखो, एक सही लफ्ज के लिए हमें कितना कुछ परेशान होने पड़ता, उसके पीछे पड़ना पड़ता, तो मिल जाएगी, वो अवश्य मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। हमें बहुत सर्च करना पड़ता, ढूंढना पड़ता, तो मिल जाएगी, बात बन जाएगी और दुनिया का उद्धार हो जाएगा। एक लफ्ज मिल गई तो दुनिया का उद्धार हो जाएगी। देखो, जब ये वाला मिल गया तो मैंने देखा कि ये तो बहुत साधारण वर्ड है, ये तो मेरे आसपास ही था, मगर हम लोग डिफिकल्ट वर्ड खोज रहे थे, मगर ये तो बहुत साधारण है, हम लोग हमेशा बोलते हैं। देखो ना फिर। आप कब आए ध्यान में? सर मैं 3 महीना हो गया। अरे वाह। लॉक ध्यान के पहले क्या करते थे आप? सर मैं कलकत्ता से हूँ। ध्यान के पहले क्या करते थे आप? सर कुछ नहीं सर, पूजा नहीं पाठ? करते थे, मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। हाँ, पूजा में बचपन से पूजा गोपाल जी का की है, गोपाल जी का सेवा की हूँ। अच्छा। उनको 5 टाइम खिलाना, उनको सुलाना, उनको नहलाना, ये सब करती थी। हाँ, अब वो अभी भी आपको सुधार रहे, मायके में आपको गोपाल नहा जी रहे। है। अब वो आपको सुधार रहे, आपको नहा रहे। एक गाना गाइए बंगाली का। एक मिनट सर। बंगाली वाला गाना। गा रही हूँ सर। गा रही हूँ सर। ममो चित्ते निते नित्ते के जिनाचे ताता थोई थोई, ताता थोई थोई, ताता थोई थोई, तारी সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। মম চিত্তে নিতে নিতে কে যে নাচে তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে কাপে ছন্দে ভালো মন্দে তালে তালে নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ, সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে
आसे पासे ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई मम चित्ते नित्य नित्य के जे नाचे ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई। नमस्ते सर। मुझे भी आ गया, थत तोई तोई थत थोई तोई थत थोई तोई, मुझे भी गाना आ गया। मैं मैम को भी सुनाई थी। थत तोई तोई थत तोई तोई थत तोई तोई। मतलब मैं आनंद से नाच रही हूँ सर। अरे वाह, सर कुछ थैंक यू बाबा, बोलिए। थैंक यू बाबा। सर सबको मैसेज देते हैं, हमको भी कुछ दीजिए। अरे बाबा, मैं तेलुगु में जो किया, आप बंगाली में करना चाहिए आपको। तेलुगु सर लोगों मैं के कर लिए, रही हूँ। तेलुगु लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मेरी मातृभाषा है। तो बंगाली में बहुत कुछ करना है, जो मैंने तेलुगु में कर सका, आपको भी करना है बाबा बंगाली में। यही आपका जिंदगी का मकसद जी है। सर। अपने लोगों को तैयार करें, अपने लोगों के पास कर जाएं, इसीलिए आप वहां जन्म लिए हैं। थत तोई तोई थत तोई तोई थत तोई तोई। आप जब भी दिखे मैं यही गाऊंगा, थत थैंक तोई यू सर। तोई थत तोई तोई थत तोई तोई। थैंक यू बाबा। यस यस यस। सर थैंक यू सर। बुद्धाहुड का, सर बुद्धाहुड वाला वीडियो है आपका, इसने ही ट्रांसलेशन किया है, कल ही कंप्लीट किया हमने। पूनम को मैंने भेज दिया, शिवांगी उसको अपलोड करेगी सबटाइटल्स देकर। अरे वाह, तो शिवांगी किधर है बाबा? पूनम सर बुला रही हूँ, 1 मिनट।